भक्तों जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा भैरवनाथ की। तो आपके लिए वीडियो है बहुत लाभदायक कि अपने देवी देवताओं से हम बात कैसे करें। बहुत मेरे भाई बहन या कोई भक्त साधक सोचते हैं, जो अभी बढ़े हैं इस लाइन में आगे आए हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अपने देवी देवताओं से बात कैसे करें। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। कृपया आप पूरी वीडियो को देखें। अगर आप स्किप कर देते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, जो भी देखा है वो आपके लिए वेस्ट है। कोई कीमत नहीं है आपकी जो वीडियो देख रहे हो उसका आपके लिए। तो आप कृपया वीडियो देखते तो पूरी ध्यान से देखो, सुनो कि क्या बता रही हूँ मैं आपको। बहुत अच्छी वीडियो है जो मेरे भाई बहन पूजा पाठ कर रहे हैं उनके लिए, और वो सोचते हैं कि हमारे देवी देवता हमसे बात नहीं करते। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो हमसे बात कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम पर है। तो भक्तों, जो व्यक्ति पहले पूजा पाठ कर रहा है, पहली बात तो ये है, तुम उसको संकेत जरूर मिलते हैं किसी न किसी माध्यम से। बस उनको जरूरत है तो हमें समझने की। तो जो मेरे भाई बहन पूजा पाठ कर रहे हैं और ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको बाबा की या माँ की कृपा से उनको डायरेक्ट सवारी प्राप्त हो जाती है। तो सवारी प्राप्त हो जाती है तो वो सवारी स्वयं सारी बातें बता देती है और व्यक्ति से बात करने लगती है। जैसे हम पूछते हैं कि पूछा पूछा देना, तो सवारी आती है तो पूछा के माध्यम से सब कुछ बता देती है। अपना पराया जो भी पूछता है उनसे हर चीज के बारे में वो सवारी बता देती है। तो पहला माध्यम यह है कि सवारी के माध्यम से अपने देवी देवताओं से हम बात कर पाते हैं, क्योंकि हर देवी देवताओं के जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, माँ कालका की कर रहे हैं तो माँ की योगिनी आएंगे आपके पास। बाबा भोलेनाथ की करें तो बाबा भोलेनाथ के गण आएंगे आपके पास कोई ना कोई। या फिर आपके बाबा वीर हनुमान जी की कर रहे हो तो उनके आपको दूत प्राप्त होंगे, कोई वीर प्राप्त होंगे। तो हम जिनकी आराध्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हम उनकी ही हमें कृपा प्राप्त होगी। और जो उनके दूत या योगनियाँ आती हैं, वो हमारे लिए माँ बाबा का ही काम करते हैं। हम उन योगिनियों को माँ का ही रूप देंगे, क्योंकि एक योगिनियाँ इतनी पावरफुल होती हैं कि हमारा कोई भी काम कर सकती हैं वो पल में। तो बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। आप ये मत समझना कि माँ की योगिनियाँ हैं तो वो नहीं होगी, माँ प्राप्त नहीं हुई। अगर ये समझो योगिनी प्राप्त हो गई तो माँ ही प्राप्त हो गई हमें, क्योंकि माँ का ही अंश है, माँ के द्वारा भेजी गई ही वो योगिनियाँ होती हैं। माँ के आदेश से ही आती हैं वो, और हमारी सुरक्षा के लिए आती हैं। वो हमारा ध्यान रखती हैं, हमारे परिवार का, हमारे सुख दुख में साथ देती हैं। तो इस तरह से आपको जिस देवी देवताओं की आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपको उन्हीं की सवारी प्राप्त हो जाती है। तो एक माध्यम होता है सवारी, जो आप पूजा तब पाठ ज़्यादा करते हो तो डायरेक्ट उनकी कृपा से आपको सवारी प्राप्त हो जाती है। और सवारी प्राप्त होती है तो वो हमें सब कुछ बता देती है। एक माध्यम तो ये होता है। दूसरा माध्यम होता है कान में आके बताना। जब हम पूजा पाठ ध्यान तप करते हैं तो हमारी जो जप करते हैं उनकी एनर्जी बढ़ने से हमें कृपया ही मिलती है। कनेक्शन हो जाता है अपने देवी देवताओं से, हमारे आराध्य देव से। तो तब उनका दोनों तरफ से कनेक्शन जुड़ जाता है अपने इष्ट देवी देवताओं से। तो वो हमें कान में आके सारी बात बता देते हैं, कान में आके सारी बात बता देते हैं। दूसरे को नहीं पता लगता, पर स्वयं जिसके पास ये शक्ति होती है तो उनके कान में आके वो बात सारी बता देती हैं। एक माध्यम ये होता है। और भक्तों, तीसरा माध्यम ये है, जो बोलेंगे कि भाई हम जो पूजा पाठ नहीं कर रहे, मेरे बहन भाई ऐसे बोलेंगे, बहुत हैं जो कि हम तो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई तब ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान जी हमसे कैसे बात करेंगे, या हमारे आराध्य देव, हमारे पितर देव, या हमारे कुल के देवी देवता हम पे कैसे बात करेंगे। तो क्या होता है कि एक सपना एक माध्यम होता है। तो जब हम रात को सोते हैं तो सपने के माध्यम से हमें, जब हम हमारा जो ये शरीर है देह रूपी,
ये सो जाता है, जो हमारी सूक्ष्म आत्माएं हैं, जो हम जिस जिस देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस उनसे कनेक्ट हो जाता है। देवी शक्ति होती है और हमारी जो आत्मा है वो उनसे कनेक्ट हो जाती है। और कनेक्ट होने पे वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर अपने देवताओं से कनेक्ट होने के बाद में वो दोनों, समझ लेना कि वो हम उनके संपर्क में हैं, तो बात होने लगती है दोनों के बीच। जो सपने के माध्यम से हमें दिखाई देता है तो वो ईश्वरी ही संकेत होते हैं। हमारे आराध्य देव या हमारे पितर देव, हमारी कुल की देवी, वो सपने के माध्यम से हमें सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। बस जरूरत है तो हमें उन्हें समझने की। अगर आपको बार बार में जैसे बंदर दिख रहे हैं तो समझ लेना कि हमें बाबा वीर बजरंगी की कृपा प्राप्त हो रही है। वो स्वयं सपने में आए हैं तो उस टाइम समझ लेना रात को वो हमारे संपर्क में थे, हमारी आत्मा उनके संपर्क में थी। ये सब समझने के संकेत होते हैं, हमें समझना होता है सभी को भक्तों। ये छोटे छोटे संकेत होते हैं कि हमें ईश्वर के बारे में बताते हैं कि उनके अंश हमारे पास है या नहीं, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है या नहीं हमें भक्तों। तो आप छोटे छोटे संकेतों को समझा करो। जो करते हैं मेरे भाई बहन वो भी समझे, और वो सोचते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हमें कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो संकेत तो भगवान हमको जरूर देते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सपने के माध्यम से कोई कन्या दिख रही है आपको, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा या माँ काली का कोई अंश है हमारे पास, जो रात को सपने में आई थी। तो समझ लेना वो शक्ति हमसे कनेक्ट हुई है, जुड़ी है हमारी आत्मा से। या कोई कुत्ता दिखाई देता है तो बाबा भैरू के अंश है हमारे पास। या बार बार आपको बंदर दिखाई दे रहे, बानर आ रहे हैं या आप जा रहे हो उनके पास, है ना, तो बाबा वीर हनुमान जी के कोई गण आपकी रक्षा के लिए आए हैं या अंश आए हैं आपके पास। ऐसे ही बहुत संकेत होते हैं, हमें उनको समझ लेना चाहिए। जो न्यू न्यू साधक होते हैं समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा जब आप देखते हो। और फिर नहीं समझ में आते तो मेरे बहन भाई यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हमें ये चीज़ दिखाई दी, इसका क्या मतलब होता है। उसको देख के भी समझ में आ जाता है आपको। आजकल तो वीडियो बहुत डली हुई है, तो उसमें पता लग जाता है आपको, को देख के पता लग जाता है कि हम किसकी कृपा हो रही है हम पे, कौन से देवी देवताएं। पहली बात तो आप जिसकी पूजा पाठ कर रहे हो आपको उन्हीं की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे हमें उन संकेतों को समझना है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब हमारे पूजा पाठ हम अच्छे मन से, उनके सच्चे भाव से उनकी जाप पूजा पाठ करते हैं, तो किसी ना किसी इंसान के रूप में भी वो भेज देते हैं हमारे लिए। कोई ना कोई संकेत इंसान के माध्यम से भी भेजते हैं माँ की योगिनियाँ या बाबा के गण या बाबा के दूत, किसी न किसी रूप में इंसान को भी भेज देते हैं। जब हम कोई परेशानी या किसी दिक्कत में होते हैं या कोई हमें उनकी ज़रूरत होती है तो किसी न किसी रूप में हमें भेजते हैं। तो आप हम इन संकेतों को समझें और जानें कि ये हमारे इष्ट देव, हमारे देवी देवताएं हमें बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। हमें उनसे मतलब कनेक्शन बन रहा है हमारा। और आपको पूजा पाठ और आगे बढ़ा बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आपको और बिल्कुल क्लियर संकेत दे वो। जैसे धीरे धीरे संकेत देते हैं और फिर इससे खुल के आगे भी आपको सामने सब चीज़ दिखाते हैं वो। तो ऐसे अपने देवी देवताओं से बात करते हैं हम, और ऐसे वो संकेत देते हैं हमें। अगर मेरे यूट्यूब फैमिली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, और पहली बार विजिट कर रहे हैं माँ कालका दरबार को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो मेरे भाई बहन हैं इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं तो उनको एक दूसरे को शेयर जरूर कर देना ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो। भक्तों अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगी, लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी, जय माँ कालका, जय माता दी।